प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के समर्थन में भोपाल में एक बयान दिया। इसके बाद पूरे देश में यूसीसी का मुद्दा छिड़ गया और अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। दरअसल आपने कहा है कि इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम संगठनों के तेवर तल्ख हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के दौरे के वक्त बीजेपी की तरफ से शंखनाद कर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जो कुछ कहा वो बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल मोदी ने यूसीसी का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में इसकी चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों पर यूसीसी के बहाने मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं पीएम के बयान के बाद यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्यादे उनके मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालफत भी कर रहे हैं। आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पीएम के यूसीसी पर दिए बयान के बाद ऑनलाइन इमरजेंसी बैठक की। इसमें यूसीसी का विरोध का फैसला लिया गया है। मीटिंग में बोर्ड अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना खालिद रशीदी, फिरंगी महली और बोर्ड के सदस्य और कानूनी जानकार शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया है कि लॉ कमीशन के सामने यूसीसी को लेकर वो अपना पक्ष रखेंगे और कागजात भी पेश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अन्य मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीदी, फिरंगी महली का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान है। सिखों ने भी इसका विरोध किया। राय मशवरा करने के लिए जो 1 महीने का वक्त दिया गया ये बहुत ही कम है। हम लगातार इसके विरोध में हैं। हुकूमत को मुल्क के सामने जो मसले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे को कानून लाना चाहिए जिससे लोगों में बेचैनी पैदा हो। संविधान ने हमें अपने धर्म पर अमल करने की छूट दी है। अगर ये लागू होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो हमारे पारिवारिक मामले होते हैं। शादी का मसला हो, तलाक का मसला हो, जमीन का मसला हो, इन सब पर यह कानून असर डालेगा। इन देशों में नागरिक कानून लागू। इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। मुस्लिम देशों में पारंपरिक रूप से शरिया कानून लागू है जो धार्मिक शिक्षाओं, प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया आदि देशों में नागरिक कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी बढ़ना तय है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून मसौदा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राय मांगी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आयोग ने साल 2018 में भी एक राय पत्र जारी किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है।
आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप रमजान, शमशान, खबरस्तान, कपड़े देखकर इनको आइडेंटिफाई करो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। आप धर्म विशेष की बात कर रहे भाई, एक मुसलमान एमपी आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी धर्मों का एक कानून है। इसके लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। फिलहाल देश भर में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार के द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मोहर भी लगा चुकी है। भाजपा इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तर्ज पर कदम उठा रही है। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले भी पार्टी शासित राज्यों असम और उत्तर प्रदेश में कदम उठाए। इसके बाद कई और पार्टी शासित राज्यों में इसकी दिलचस्पी दिखाई दी गई। भोपाल में पीएम मोदी के पूरे संबोधन के दौरान फोकस मुसलमान, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जिसके चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर मुसलमानों की बात की, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 3 तलाक के पक्ष में बात करने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक अगर इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में से क्यों बंद किया गया? पीएम मोदी के पसमानदा मुसलमान 3 तलाक पर फोकस के खास मायने हैं। दरअसल बीजेपी अब कट्टर हिंदुत्व की अपनी इमेज से बाहर आना चाह रही है। मुस्लिम समाज में उपेक्षित पसमानदा मुसलमान बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। पार्टी शायद ये समझ रही है कि हिंदुत्व के नाम पर जितने हिंदू साथ आ सकते थे उतने आ चुके हैं, अब कुछ छिटक सकते हैं और ऐसे में अगर कुछ पसमानदा मुस्लिम साथ आ गए तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खुलकर बात की है। विपक्ष पर भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर राजनीतिक फायदा ले रहे हैं।
पीएम ने यूसीसी के संकेत देते हुए कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बार बार कहता रहा है। पीएम मोदी का यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यूसीसी 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि ये राम मंदिर या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दों की तरह वोट दिलाने में कितना सफल होगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।